Welcome to Indian English classes Chapara. I am Imran Ansari and today we are going to learn past simple tense. What is past simple tense and how to prepare sentence in this tense. Before we start this, I would like to remind you that coaching classes start हो गई हैं आपके NCERT पैटर्न के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लास 12th, 11th, 10th और 9th इनकी अलग अलग समय पर अलग अलग क्लासेस ली जा रही हैं और साथ में आप यदि स्पोकन या कंपटीशन एग्ज़ाम की इंग्लिश की भी कोशिश कर रहे हैं सीखने की तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं 9109777689 या 8770193901 इस पर कांटेक्ट करना है और आप मुझसे बात करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इससे पहले कि हम लोग टॉपिक शुरू करें, आप मेरा IEC चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके कोर्स और कंपटीशन रिलेटेड इंग्लिश के अदर वीडियोस देखने को मिल जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस। बेटा पास्ट सिंपल टेंस का मतलब होता है सामान्य भूतकाल। देखो PAST पास्ट, SIMPLE सिंपल और TENSE टेंस। इसको आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हो। क्या कहते हो? पास्ट इंडेफिनेट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आता है उसे क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल टेंस। यानी हिंदी में कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आता है। जैसे कि मैंने इंग्लिश सिखाया, मैं इंग्लिश सिखाता था, रमेश बाजार गया, तुम उससे बात करते थे। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं सेंटेंस में या तो आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आप लोगों का? पास्ट सिंपल टेंस। विजय और मोहन छपारा में रहते थे, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। और ते थे भी आ ही रहा है। राम, सीता और लक्ष्मण वन गए, इस सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। तो बेटा पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है? लास्ट में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके कुछ रूल्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल के टाइम में तुमको बताया था ना मैंने कि वहाँ पर हम लोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब या मेन वर्ब में एस, ई, एस जोड़ते हैं। याद आया? उसको देखना उस वीडियो को। ऐसे ही यहाँ पर पास्ट सिंपल में भी कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सभी सब्जेक्ट के साथ जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो मेन वर्ब बनाएंगे, यूज़ करेंगे, सॉरी सेकंड वर्ब यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सेकंड वर्ब, क्रिया की दूसरी रूप। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते टाइम हम लोग डेड नॉट, डेड सहायक क्रिया और नॉट का यूज़ करेंगे प्लस मेन वर्ब यूज़ होगी। इस टेंस में डेड सहायक क्रिया यूज़ होती है। और डेड सहायक क्रिया यूज़ क्यों होती है पता है तुमको? वो इसलिए होती है डेड सहायक क्रिया यूज़ यहाँ पे क्योंकि डेड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। डू मतलब करना, डेड मतलब सेकंड फॉर्म उसका किया, और डन कर चुका। तो डू, डेड, डन। तो डेड जो है अपने आप में क्या है? सेकंड फॉर्म है। और जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? डेड का। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग डेड का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है, ठीक है। और एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड वर्ब यूज़ होगी, नेगेटिव बनाओगे या इंटरोगेटिव बनाओगे या दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस बनाओगे, वहाँ पर क्या करोगे? डेड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखो, इससे पहले कि अपन एग्जाम्पल करें, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ हम लोग सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। जब एफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सेकंड वर्ब यूज़ करेंगे, और जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तब क्या करेंगे? डेड नॉट के साथ मेन वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देखो क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि मान लो कि अनुराग इंग्लिश सीखता था, यह एफर्मेटिव सेंटेंस है।
या अनुराग ने इंग्लिश सीखा। अनुराग क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट, तो अनुराग को पहले लिख दो। फिर सेकंड वर्ब क्या हो जाएगी सीखने के लिए? लर्न, तो लर्न का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लर्नड, और थर्ड क्या होता है? लर्नड। ठीक है, तो अनुराग लर्नड इंग्लिश, अनुराग इंग्लिश सीखा या सीखता था। बच्चे क्रिकेट खेलते थे या बच्चों ने क्रिकेट खेला। बच्चे मतलब द चिल्ड्रन, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, बच्चों ने क्रिकेट खेला। तुम मुझसे रोज मिलते थे, तुम मुझसे रोज मिलते थे। यू मतलब तुम, मिलने को क्या बोलते हैं? मीट, मीट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है मेट, मेट, तो यू मेट मी मतलब मुझसे। ठीक है, यू मेट मी डेली, यू मेट मी डेली। समझ में आया? और भी सेंटेंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। कैसा? हाँ, डेली, प्रतिदिन, पर डे मतलब प्रतिदिन। अब नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, तुम स्कूल नहीं आए, तुम स्कूल नहीं आए। तुम मतलब क्या होगा? तुम मतलब यू। सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? डिड, फिर क्या लग जाएगा? नॉट, यू डिड नॉट। आना को क्या बोलते हैं? कम, तो क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट कम। कहाँ नहीं आए? स्कूल, तो यू डिड नॉट कम टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं आए। राकेश ने पतंग नहीं उड़ाया, राकेश ने पतंग नहीं उड़ाया। राकेश डिड नॉट फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ाना। राकेश डिड नॉट फ्लाई अ काइट। क्लियर है? तुमने बच्चों को परेशान नहीं किया, यू डिड नॉट डिस्टर्ब द चिल्ड्रन, यू डिड नॉट डिस्टर्ब द चिल्ड्रन। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या अनुराग ने इंग्लिश सीखा? डिड अनुराग लर्न इंग्लिश, तो डिड सहायक क्रिया जो है वो क्या का काम करेगी? क्या तुमने होमवर्क किया? डिड यू डू योर होमवर्क? डिड सहायक क्रिया है, यू सब्जेक्ट, किया मतलब करना मतलब डू। ठीक है, डिड यू डू योर होमवर्क? क्या पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ा? क्या पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ा? डिड द फादर या डिड पापा रेड न्यूज़पेपर? रीड, रेड, रेड तीनों फॉर्म एक से होते हैं। ठीक है, बोलते रेड है बाद में। फिर अब अगला तुम्हारा देखो, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव, 4th नंबर का स्ट्रक्चर। उसमें क्या करना है तुमको? डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट में नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, तो क्या अनुराग ने इंग्लिश नहीं सीखा? क्या अनुराग ने इंग्लिश नहीं सीखा? डिड अनुराग नॉट लर्न इंग्लिश? क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला? क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला? डिड द चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने उत्तर नहीं दिए? क्या तुमने उत्तर नहीं दिए? डिड यू नॉट गिव द आंसर्स? किसी ने तुमसे कोई प्रश्न पूछा और तुमने बोले क्या तुमने उत्तर नहीं दिए, तो डिड यू नॉट गिव द आंसर्स। क्लियर है? क्या तुमने मुझसे प्रश्न नहीं किए? क्या तुमने मुझसे प्रश्न नहीं किए? डिड यू नॉट आस्क क्वेश्चन? ठीक है, डिड यू नॉट आस्क मी क्वेश्चंस? डिड यू नॉट आस्क मी क्वेश्चन? डिड यू नॉट आस्क, फिर मी, फिर क्वेश्चंस। क्या तुमने मुझसे प्रश्न नहीं किए बनेगा। अब अगला है तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड, 5th नंबर का। अनुराग कब इंग्लिश सीखता था? अनुराग कब इंग्लिश सीखता था? सबसे पहले WH वर्ड लगा दो, फिर डिड लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो कब के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? व्हेन।
तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड अनुराग लर्न इंग्लिश। अनुराग इंग्लिश कहाँ सीखता था, अनुराग इंग्लिश कहाँ सीखता था। वेयर डिड अनुराग लर्न इंग्लिश, वेयर डिड अनुराग लर्न इंग्लिश। वह झूठ क्यों बोलती थी, वह झूठ क्यों बोलती थी, या उसने झूठ क्यों बोली, उसने झूठ क्यों बोली। वाई डिड शी लाई, वाई डिड शी लाई, या वाई डिड शी स्पीक अ लाई, वाई डिड शी स्पीक अ लाई। क्लियर है। अब ऐसी नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या ताबिश ने खाना नहीं खाया, सॉरी, ताबिश ने खाना कब खाया, ताबिश ने खाना कब खाया। ठीक है, व्हेन डिड ताबिश, व्हेन डिड ताबिश ईट फूड या टेक फूड। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, क्वेश्चन वर्ड का, इसी को नेगेटिव में बनाओ आप। ताबिश ने खाना कब नहीं खाया, ताबिश ने खाना कब नहीं खाया, ये तुम्हारा नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड है। तो व्हेन डिड ताबिश नॉट ईट फूड। तुम कब क्रिकेट नहीं खेले, तुम कब क्रिकेट नहीं खेले। व्हेन डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, व्हेन डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम कहाँ कहाँ नहीं गए, वेयर डिड यू नॉट गो, वेयर डिड यू नॉट गो। तुमने कब झूठ नहीं बोला, तुमने कब झूठ नहीं बोला। व्हेन डिड यू नॉट टेल अ लाई, या व्हेन डिड यू नॉट लाई। समझ गए बेटा। तो ये तुमको मैंने एग्जाम्पल बताए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ लिखे भी हैं। एफर्मेटिव का सेंटेंस देखो, पहला है मैं रोज स्कूल जाता था। क्या लिखा है इसमें, आई वेंट टू स्कूल डेली। सीता रोज मंदिर जाती थी, सीता वेंट टू टेम्पल डेली। ठीक है, नेगेटिव देखो, मैं रोज स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। सीता रोज मंदिर नहीं जाती थी, सीता डिड नॉट गो टू टेम्पल डेली। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है इंटरोगेटिव में, क्या मैं रोज स्कूल जाता था, डिड आई गो टू स्कूल डेली। क्या सीता रोज मंदिर जाती थी, डिड सीता गो टू टेम्पल डेली। अब देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव में, क्या मैं रोज स्कूल नहीं जाता था, देखो नेगेटिव में नोट लग गया है। ठीक है, तो डिड आई नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या सीता रोज मंदिर नहीं जाती थी, डिड सीता नॉट गो टू टेम्पल डेली। फिफ्थ नंबर का देखो, मैं रोज स्कूल क्यों जाता था, मैं रोज स्कूल क्यों जाता था। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, वाई डिड आई गो टू टेम्पल डेली, सॉरी स्कूल, वाई डिड आई गो टू स्कूल डेली। अब देखो सीता वाले सेंटेंस में, सीता रोज मंदिर क्यों जाती थी। क्या लिखा हुआ है, वाई डिड सीता गो टू टेम्पल डेली। अब देखो 6वें नंबर का तुम्हारा नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड में, मैं रोज स्कूल क्यों नहीं जाता था। तो देखो वाई डिड आई नॉट, आई के बाद नॉट लग गया, गो टू स्कूल डेली क्वेश्चन मार्क। अगले देखो सीता के बारे में जो बात हो रही है, सीता रोज मंदिर क्यों नहीं जाती थी, वाई डिड सीता नॉट गो टू टेम्पल डेली। तो बेटा मैंने अपने मन से कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर और लिखवा भी दिया है यहाँ पर, तो इसको देखो समझो, और साथ में इसको मैं डाल दे रहा हूँ यूट्यूब में, ताकि तुम लोग इसको घर पे भी देख पाओ, और नहीं बनेगा तो कल आके फिर पूछना। तो आई थिंक स्टूडेंट्स इनफ फॉर टुडे, आई एम टेकिंग माई लीव, टेक केयर, बाय।